तो संधि का तो ये मतलब हो गया कि भाई हम दो वर्णों को जोड़ देते हैं तो वो आपका संधि है। और संधि विच्छेद का मतलब हो जाता है कि भाई हम टुकड़ों में बांट देते हैं। जब संधि की बात करें तो इसमें 3 तरह के पार्ट आ जाएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि का क्या मतलब है कि स्वर के बाद अगर स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी दो स्वरों से मिलकर के स्वर संधि बनती है। जैसे कि सूर्य प्लस अस्त, तो सूर्य में प्लस से पहले सूर्य, तो य के साथ में ए जो है वो स्वर जुड़ा हुआ है। और फिर अस्त में सबसे पहला शब्द ए है, तो ए और ए को जोड़ के आ बना, तो सूर्यास्त हुआ। इसे बोलते हैं स्वर संधि। ऐसे ही महा और आत्मा, तो महा प्लस से पहले आ है और प्लस के बाद भी आ है, तो दोनों जगह पर स्वर है, इसीलिए इसे बोलेंगे स्वर संधि। अब जो हमारी स्वर संधि है इसके जो है वो 5 भेद आएंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी इसको आपने बस, मैं इसकी सिंपल सी पहचान आपको बताऊंगा कि कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो उसमें हमें दीर्घ संधि देखनी है तो क्या देखना पड़ेगा? उसके बीच वाली मात्राएं देखनी है। बीच में आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की, बस ये 3 मात्राएं देखनी है। आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की। अगर ये 3 मात्राएं हैं तो वो आपका दीर्घ संधि है। वो हमारा क्या होगा? दीर्घ संधि। हाँ, देख लो, वेरीफाई करते हैं। जैसे मतानुसार, मतानुसार में आ गया, देवालय में आ गया, नवागत में आ गया, सत्याग्रह में आ गया। ठीक है, इसी तरह इधर देख लो, परीक्षार्थी, आरती आ गया। ठीक है, महात्मा में आ गया, विद्यालय में आया। ठीक है, अतीव, अतीव में ई की मात्रा है बीच में। कविंदर में बड़ी की मात्रा है, मुनिंदर में बड़ी की मात्रा है, यानी बीच में मात्रा चेक करनी है, आगे पीछे वाली नहीं चेक करनी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो बीच वाली मात्राएं हैं। रविंदर में बड़ी की मात्रा है, गिरीश में बड़ी की मात्रा है, इस तरह। तो डायरेक्ट हम पहचान करके बता सकते हैं कि इसमें क्या आएगी? दीर्घ संधि आएगी। इजी है। बाय ऑप्शन आपसे पूछते हैं, भाई कोई वर्ड दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें कौन सी संधि है, तो वहां पर ये ट्रिक काम आएगी आपके। ठीक है, फिर मैं संधि विच्छेदन करना भी सिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी हमारे पास है गुण संधि। अब गुण में छोटा याद रखना है, छोटा ए, ओ और ए ओ, ए याद रखेंगे, ओ याद रखेंगे और री ऋषि। इसके लिए 3 मात्राएं हैं, छोटा ए, ओ और री ऋषि, गुण संधि के लिए। अब जैसे ये रहा, सुरेंद्र, नरेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, सब में ए आ रहा है, छोटे बड़ा। नरेश, सोमेश, कमलेश, ए आ रहा है। रविंदर, यथेंद्र, महेश, ये सब। अच्छा, विरोचित, मानवोचित, परोपकार, यहाँ पर ओ आ रहा है। जलोर्मी, नवोढ़ा, महोदय, महोत्सव, सब में आ रहा है ना ओ की मात्रा बीच में। बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, बीच में चेक करनी है मात्रा। महोर्मी, महोस्मा, ठीक है, इस तरह। क्लियर है ये दोनों? हाँ जी सर। फिर तीसरा है वृद्धि संधि, और वृद्धि का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पर 2 मात्राएं आएंगी, बड़ा ए और बड़ा ओ।
बस इसमें दो मात्राएं हैं, बड़ा एक ही है और बड़े ओ की है। तो यहाँ पर हमारा एक एक है, जैसे आई की मात्रा आ रही एक एक हाँ, लोकेशणा है, मतेक्या है, धनेश्वर है, सदैव, तथैव, महेश्वर्य है ना, इस तरह से दिया हुआ है। इसी तरह से वनौषधि है, दंतोष्ठ है, परमोदार्य है, ये सब है। यहाँ पर मोहजस्वी है, मोहोषध है, मोहोदार्य है, तो इस तरह से इनमें ठीक। तीनों क्लियर हुई, पहली तीन? हाँ हाँ जी सर। ठीक है, रटने वाली चीज ही नहीं है, सिंपल बस ये याद रखो, मीनिंग क्लियर करो बस। संधि से कभी भी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट आपको यही पूछते हैं कि इसका बताओ कौन सी संधि है इसमें। सबसे पहला काम तो पहचान वाला होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे पहचान करें। अच्छा, उसके बाद यण संधि है। अब यण संधि में ना आपको साउंड चेक करने होते हैं, साउंड, और इसमें क्या साउंड होंगे, य का और व का और आधे री का, आधा री, य और व। आंसर में हमें चेक करना है य आ रहा हो या फिर वह आ रहा हो बीच में, तो वो क्या होगा, यण संधि होगा। य वह या फिर रे ऋषि आधे वाला, आधा रे ऋषि है। जैसे अत्यधिक, ये आ गया, यद्यपि ये आ गया, इत्यादि, या, चाहे बस या के साथ कोई भी मात्रा हो, बस यह होना जरूरी है। उपयुक्त, अत्युत्तम, प्रत्युपकार, ठीक है। फिर ऐसे ही न्यून, प्रत्येक, अधेषणा, दिव्यागमन, इस तरह। फिर ऐसे ही वह के साथ है स्वच्छ, अन्वय, स्वागत, मध्वालय, अनिविति, प्रभवेषणा, अन्वेषण, गुरुवोदन, मध्वागमन, है ना। तो सब में वह आ रहा है बीच में। इसी तरह फिर ये रह वाला है, ऋषि वाला है, पितरानुमति, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है। ये ऋषि वाला पार्ट है इसमें। यहाँ पर आपको ऋषि की मात्रा दिखेंगी, दिख रही है ये वाला। ये आपका फिर कौन सी संधि है, हमारी यण संधि है, ठीक है। साउंड है, क्लियर है ये। इसमें डायरेक्ट आपको वो शब्द दिख रहे हैं लिखे हुए, बीच में चेक करेंगे, बस ये याद रखना। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी हाँ आयादी संधि है, आय। इसमें आय का साउंड होता है, आय या फिर अव, ये साउंड होता है, आय या अव। जैसे नयन, नयन में ए और या दोनों है, शयन में दोनों है, ए और या दोनों है। नायक, आ और य दोनों है। नायिका, आ और य दोनों है। पवन, अ और व दोनों है। भवन, भ और व दोनों है। पवित्र, व और ई, पवित्र, इस तरह। तो ये आयादी संधि में होता है। पहचान करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज किया तो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ओके। अब इसमें जो संधि विच्छेदन करते हैं वो मात्राओं के हिसाब से ही करते हैं, कि दो मात्राओं से नई मात्रा बनाई जाती है। ये बस ये ध्यान रखना है कि किन दो मात्राओं को जोड़कर हमने क्या बनाना है, इसका ध्यान रखना है।
अच्छा, जो व्यंजन संधि है इसमें क्या होगा? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे कि वाक और ईश, वागीश, सत और जन, सज्जन, उत्हार, उद्धार, इस तरह। इसमें तो से ये लर्न करने पड़ेंगे ना इसमें तो आपको ये रूल याद करने पड़ेंगे भी। जैसे किसी वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे कै का किसमें होगा? ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में, प का ब में, इस तरह। तो जैसे कि इनका जो फर्स्ट लेटर है, हाँ, फर्स्ट लेटर वो कन्वर्ट होगा थर्ड लेटर में, जो हमने वर्ग तो पढ़े हुए हैं। दिक प्लस गज, दिग्गज, दिक प्लस अंत, दिगंत, दिक प्लस विजय, दिग्विजय। यानी एक शब्द कैसा है, पहला अक्षर तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद ये 6 वाला रूल है इम्पोर्टेंट, कि अगर कहीं आपको 6 दिखाई दे रहा है, 6 में भी कन्वर्ट होता है। 6 में कब कन्वर्ट होगा? अगर उसमें किसी भी तरह का हसव स्वर है, य, रै, वै, इस तरह के। ये जो व्यंजन वर्ड होते हैं, य, रै, लै, वै, अगर ये देखने को मिलते हैं तो आंसर में वो 6 में कन्वर्ट होगा। स्व प्लस छंद, स्वछंद, परि प्लस छेद, परिछेद। ठीक है, 6 से पहले क्या आ जाएगा? च आ जाएगा, आधे वाला। आधा च साथ में आएगा और 6 भी आएगा, दोनों आएंगे। तय के बाद यदि च या छ हो तो तय का हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? च में कन्वर्ट कर देते हैं। तय के बाद यदि ज या झ हो तो तय और ज में बदल देते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तय लिखा हुआ है तो फिर वो ज में कन्वर्ट होएगा। और यदि अगर तय के बाद ट या ड हो तो फिर वो कन्वर्ट किस में होता है? आधा तय में कन्वर्ट होता है। तय के बाद अगर ल होता है तो वो आधे ल में कन्वर्ट होता है। जैसे उत प्लस लास तो उल्लास, तत् प्लस लीन, तल्लीन, इस तरह से। तय के बाद अगर श आ जाए तो वहाँ पर ये च में और छ में, दोनों में कन्वर्ट होता है। अगर है आ जाता है तो ध्या में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस तरह से। न में भी है कि न का भी रूल है। यदि कै रैश है इसके बाद न आ जाता है तो फिर हम उसको अण के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अण। मैं का रूल है कि कैसे मैं तक किसी भी व्यंजन वर्ग में अगर मैं हूँ तो उस वर्ग के 5वां अक्षर के अनुसार उसको बदलते हैं, जो उसका 5वां अक्षर होता है। और उसमें क्या लग जाता है? अनुस्वार लग जाता है। अनुस्वार यानी अंक की बिंदी लग जाती है। जैसे सम प्लस कलन तो संकलन, इस तरह। यही सेम चीज़ है कि मैं का मेल यदि य, र, ल, व, श और स है, इनसे होता है तो मैं जो है वो अनुस्वार के साथ लिखा जाएगा। और मैं के बाद अगर मैं हूँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको एज इट इज हम लिखेंगे।
अगर मैं विसर्ग संधि की बात करता हूँ तो विसर्ग संधि में डायरेक्ट क्या है कि विसर्ग के बाद या तो स्वर आता है या व्यंजन आती है। तो विसर्ग का ओ में कन्वर्जन हो जाएगा अगर विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी ए हो। तो विसर्ग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ओ में। जैसे मन है अनुकूल तो इसको बनाएंगे मनो अनुकूल। तप है और बल तपोबल। तप है भूमि तो इसे बोलेंगे तपोभूमि। रै में कन्वर्ट कब होता है? अगर विसर्ग से पहले ए आ जाए या फिर आ जाए। सॉरी, ए और आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर आता है तब हम इसको रै में बदलते हैं। जैसे नी और आशा तो यहाँ पर निराशा लिखेंगे। निराशा। नी और धन निर्धन। आशी और वाद आशीर्वाद। विसर्ग का श कब होता है? अगर उससे पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श इनमें से कोई वर्ड हो तो विसर्ग की जगह हम क्या लिखते हैं? आधा श लिखते हैं। और पै कब होएगा? अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ है और बाद में कैक है टैप ठै पै फै इनमें से कोई भी वर्ण है तो वो श में कन्वर्ट हो जाएगा। षटकोण वाला श आधा श। विसर्ग का श कब होगा? सैसफेरा वाला से। अगर विसर्ग के बाद तैत है या स इनमें से कोई वर्ड है तो हम उसको आधे श के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आधे स में? हाँ, नमस्ते, मनस्ताप, दुस्तर, इस तरह से। ठीक है सर। ठीक है, बस ये वाला पोर्शन है इसमें।